प्यारे बच्चों, मैं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी स्वरूपा में आप सबों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक बहुत ही मज़ेदार और शिक्षाप्रद कहानी सुनाऊंगी। आप लोग कहानी ध्यानपूर्वक सुनना और सुनने के बाद कहानी का नाम अपने अपने तरीके से रखना। ठीक है? अब कहानी सुनिए। एक राजा था। ठीक है। एक दिन एक दिन राजा ने अपने 3 मंत्रियों को अपने दरबार में बुलाया। आप लोग चित्र में देखो, राजा सिंहासन में बैठे हैं, 3 मंत्री। ठीक है, 3 मंत्री 3 थैली पकड़कर खड़े हैं। तो राजा ने अपने 3 मंत्रियों को बुलाया और आदेश दिया कि तीनों एक एक थैला लेकर बगीचे में जाएंगे और वहां से अच्छे अच्छे फल जमा करके लाएंगे। अब राजा वाली बात है, उनके तो एक बगान होते नहीं हैं, एक राजा के कितने ही बगान होते हैं। तो क्या हुआ, तीनों मंत्रियों ने अलग अलग बगीचे चुना और तीनों अलग अलग बगीचे में चले गए। किसी की किसी से मुलाकात नहीं होगी। उन्होंने एक एक थैला लिया और अच्छे अच्छे फल चुनने के आदेश को सुनकर वहां से चले गए। वे तीनों अलग अलग बगीचे में गए। पहले मंत्री ने, यानी कि जो सबसे पहले गया, उसने सोचा कि राजा ने फल लाने का आदेश दिए हैं तो अच्छा मीठा ताज़ा फल जमा करके ले जाना चाहिए, राजा साहब खुश हो जाएंगे। तो उन्होंने खूब अच्छा मज़ेदार मीठे रसीले फल चुनकर एक थैली भर लिए। अब आती है दूसरे मंत्री की बारी। दूसरा मंत्री जो किसी दूसरे बगीचे में गया हुआ था, उसने क्या किया, उसने सोचा, अरे राजा कौन सा देखने वाले हैं, थैली खोलकर थोड़ी देखेंगे राजा। राजा के पास उतना टाइम भी नहीं है, कह दिया बात खत्म। हाँ, भरा हुआ थैली होना चाहिए, परंतु थैली के अंदर क्या है ये राजा साहब नहीं देखने जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, कुछ गला सड़ा पुराना पंछियों का खाया हुआ गिरा वैसा फल चुनकर थैली के अंदर भर लिया और थैली के सबसे ऊपर में 2-4 ताज़ा फल चुनकर उन्होंने अपना जिम्मेदारी समाप्त किया। अब आती है तीसरे मंत्री की बारी। तीसरे मंत्री ने क्या सोचा, वो भी उसी तरह का बात सोचा। अरे क्या करना है, राजा कौन सा फल देखने वाले हैं, राजा तो बस इतना ही देखेंगे कि भरा हुआ थैली लाया है, राजा तो खोलकर देखने वाले नहीं हैं। उसने क्या किया, थैली के नीचे तीसरे मंत्री ने क्या किया, आधा थैली घास फूस सड़ा हुआ पत्ता कचड़ा वगैरह डाल लिया और ऊपर में 2 4 5 7 अच्छे फल ताजे फल डाल लिए। अब क्या हुआ, तीनों मंत्री राज दरबार में आ गए। राजा ने फल यानी कि थैली अपने हाथ से नहीं देखा, वे राजा हैं, उन्हें उतना देखने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने क्या किया, तीनों मंत्रियों को आदेश दिया कि अपने अपने थैले लेकर एक सुनसान जगह पर 1 महीने रहेंगे। उन्हें कैद करके रखा जाएगा 1 महीने तक और वहां उनसे कोई मिलने नहीं जाएगा, उन्हें कोई खाने पीने की चीज नहीं मिलेगी, वे अपने ही इकट्ठे किए हुए फलों को खाएंगे। तीनों मंत्रियों को अलग अलग सुनसान जगह में कैद किया गया। अब उनके पास कोई सामग्री नहीं थी, खाने पीने की कोई चीज नहीं थी और उनका किसी से मिलना जुलना भी बंद था। अब क्या हुआ, बस वही एक थैली फल का भरोसा, 1 महीने जीना है। अब आप सोच रहे होंगे क्या हो सकता है। जिसके पास ताजा फल थे, जो अच्छे अच्छे फल जमा किया था, जो पहला मंत्री था, वो जिसने ताजे फल अपनी थैली में भरा था, उसका तो बाबू 1 महीना आराम से गुजर गया। ताजा फल था तो 1 महीना क्या हुआ, डेली 2 फल अगर खा रहा होगा मान लीजिए, तो जितना भी बासी हो जितना भी पुराना हो, मगर कितना, किसी तरह उसका 1 महीना चल गया। ठीक है, थोड़ी मोड़ी भूख लगी तो उतना बर्दाश्त करते हुए उसने 1 महीना पार कर लिया। लेकिन और जो 2 मंत्री थे, दूसरा मंत्री जिसने ताजा कच्चे सड़े गले फल जमा किए थे, वो क्या किया, जो कच्चा फल को खा नहीं सकता है,
सड़ा गला फल भी खा नहीं सकता है। तो जितना दिन तक ताज़ा फल यानी कि जो वो अपने थैली के ऊपर में डाला था वो ताज़ा फल खाया, उसके बाद भूख से तड़पता रहा, बीमार पड़ गया, उसे कष्ट हुई। और बचा तीसरा मंत्री। अब तीसरा मंत्री क्या किया था, उसने तो सड़े गले फल भी नहीं, घास पत्ते जमा कर लिए थे थैली में और 2-4 मुश्किल से ताजे फल ऊपर रखे थे, वो तो 2 दिन में ही समाप्त हो गए। अब उसका भूख से बुरा हाल, उसका हाल तो बेहाल हो रहा था। उस इतना सीरियस हो गया कि उसे फौरन वहां से निकालकर अस्पताल ले जाना पड़ा। राजा उससे बहुत नाराज हुआ। उसने सबके सामने माफी मांगी। किसने? जिसने घास फूस और कचड़ा डाले थे अपने थैली में, उसने माफी मांगी और जिंदगी भर के लिए सबक उसे मिल गया कि कोई भी काम स्वयं ईमानदारी से करना चाहिए। मैं आगे से हर काम ईमानदारी से करूँगा, फिर चाहे कोई उसे देखे या न देखे। मंत्रियों ने क्या सोचा था कि राजा जब नहीं देख रहे हैं तो मैं जैसा भी काम करूं, परंतु किस पर भारी पड़ा? उन पर, स्वयं पर ही भारी पड़ गया। राजा को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बीमार वे स्वयं पड़े, अस्पताल उन्हें स्वयं जाना पड़ा, कष्ट उन्होंने खुद भोगता। और जो मंत्री ईमानदारी से काम किया था, जो अपने काम की जिम्मेदारी समझकर दिल से काम किया था, मन से काम किया था, उसे कोई तकलीफ नहीं हुई। तो बच्चों, आप इस कहानी से क्या सीखे? यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी काम ईमानदारी से करना चाहिए। कोई काम चोरी नहीं, कोई चीटिंग नहीं, चाहे हमें कोई देख रहा हो या न देख रहा हो, क्योंकि इंसान भले ही हमें न देखे, परंतु ऊपर वाला जो भगवान है ना, वो हमें हमेशा देखते हैं। इसीलिए अपनी काम ईमानदारी से हमेशा करो। तो बच्चों, अब आप अपने थैली में क्या जमा कर रहे हो ये बताओ और इस कहानी का एक उचित शीर्षक दो। इसके बाद मैं अगली कहानी लेकर आप तक फिर आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।